हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 15 स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शंस की। ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी लाइब्रेरीज के अंदर डिफाइंड है सी लैंग्वेज के अंदर। इस वीडियो से जस्ट पहले हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए फंक्शन बना हुआ है strlen, जो कि हमें कोई भी स्ट्रिंग जब उसके अंदर इनपुट में पैरामीटर करते हैं तो उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की काउंटिंग हमें रिटर्न में करता है। strupr वो स्ट्रिंग टू अपर केस, अगर उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। उसी तरीके से एक स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में आता है strlwr, स्ट्रिंग लोअर। उसके बाद हमने डिस्कस करा था किस तरीके से दो स्ट्रिंग्स के बीच के अंदर एक दूसरे को कॉपी कर सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग को अपेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे अपेंड कर सकते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिए। अब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे किस तरीके से दो स्ट्रिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन मतलब जैसे कि मान लीजिए हमें कंपेयर करना हो कि 5 इज लेस देन 7, ये 5 7 से छोटा है कि बड़ा है, या हम देखें कि 5 इक्वल टू 7 है कि क्या है, इसका कंपेरिजन निकाल के दो। तो ये क्या और कंपेरिजन निकल रहा है कि दो ऑपरेंड हमारे पास में, लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड, इनके बीच का रिलेशन क्या है, इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। तो ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर हो गए। अगर उसी तरीके से अगर हमें ये इंप्लीमेंट करना हो कि हमारे पास में जैसे दो स्ट्रिंग दी हुई है, एक स्ट्रिंग हो गई THE और एक स्ट्रिंग हो गई THE, तो ये इन दोनों कंपेयर करेंगे, इनमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, क्या किस तरीके से रिजल्ट निकल रहा है। तो इनको कंपेरिजन हम किस तरीके से करेंगे, बेसिकली हम देखते हैं कि भाई कैरेक्टर ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग लिखी है, वैसे अगर देखा जाए तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग दोनों सेम है, लेकिन सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोनों की आस्की वैल्यू अलग अलग है। टी की आस्की, स्मॉल टी है, कैपिटल टी, दोनों की आस्की वैल्यू अलग है। स्मॉल एच, कैपिटल एच, दोनों की आस्की वैल्यू अलग है। स्मॉल ई, कैपिटल ई, दोनों की आस्की वैल्यू अलग है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हम स्ट्रिंग कंपैरिजन की बात करेंगे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब दो स्ट्रिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है तो उसके अंदर हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं एक एक कैरेक्टर को। हम डिफाइन कर लेते हैं इंडेक्स क्या है, जैसे इसका फर्स्ट इंडेक्स हो गया, सेकंड हो गया, ये और ये थर्ड इंडेक्स हो गया। तो हर इंडेक्स को एक दूसरे से कंपेयर करा जाता है और उसके बेस के ऊपर रिजल्ट निकलता है कि स्ट्रिंग के कंपैरिजन में आउटपुट आपका क्या आएगा। सी लैंग्वेज के अंदर इसके जब ये कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में आउटपुट के अंदर या तो जीरो आएगा, या लेस देन जीरो आएगा, या फिर ग्रेटर देन जीरो आएगा, जिसके बेस पर इनका सबका अलग अलग पैटर्न होता है कि जीरो आने पे क्या, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है, इक्वल है, तो आएगा जीरो। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग का कोई पहला कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट है तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। सेकंड स्ट्रिंग का अगर कुछ कैरेक्टर अलग सबसे पहले आइडेंटिफाई होते हैं, ग्रेटर देन होती है उनके आस्की वैल्यूज के बेस के ऊपर। तो किस तरीके से इनकी आस्की वैल्यूज के बेस के ऊपर कैलकुलेशन होती है, ये हम आज के वीडियो के अंदर चेक करेंगे। तो चलते हम टर्बो सी के अंदर और इनके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से इनका करा जाता है। सबसे पहले हमारे पास में आएगा strcmp, हैश इंक्लूड stdio.h। इसको सेव कर देता हूँ, ch15 हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड string.h। जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन फॉर स्ट्रिंग्स हैं वो सारे सारे हमें पाए जाएंगे किसके अंदर, string.h के अंदर। तो इसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। वॉइड में जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो CLR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GETCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। अब मान लीजिए कि हमने दो स्ट्रिंग ले लिए हैं, कैरेक्टर S1, ये दे दी मैंने 20 कैरेक्टर की, इसके अंदर मैंने एंट्री कर दी किसकी, THE। उसी तरीके से एक दूसरी स्ट्रिंग ले ली मैंने S2, ये भी 20 कैरेक्टर की, और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कैपिटल THE। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, TH कैपिटल E कर देते हैं। अब इसके बेस के ऊपर चलते हैं हम कि ये किस तरीके से काम करे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, strcmp। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि इनका आउटपुट हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो इंटीजर कंपेयर जो निकलेगा उसको मान लीजिए कंपेरिजन की वैल्यू निकलेगी हमारे पास सी के अंदर। तो देखिए जब इसको यूज करेंगे तो सी इक्वल टू strcmp, मतलब स्ट्रिंग को कंपेयर करना किससे, S1 को S2 से कंपेयर करा
तो आउटपुट में हमारे पास में क्या रही चेक करते हैं। printf %d यहाँ पे आ गया c। %d किस लिए, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इसलिए। कंट्रोल F9 करते हैं हम इसको यहाँ से और रन करा के चेक करते हैं। आउटपुट में देखिए क्या आ रहा है हमारे पास में, आउटपुट में आ रहा है हमारे पास में 32। ओके, अब एक बार के लिए हम इसको कर देते हैं THE, दोनों सेम हो गया बिल्कुल, तो देखिए आउटपुट आ गया 0। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक एक को हम चेक करेंगे। when S1 equal to is equal to S2 देन रिटर्न हमारे पास में क्या आएगा, 0। 0 रिटर्न में आएगा, इसको हमने रन करा लिया, ये 0 हो गया। अब हम चेक करते हैं कि THE, इसके अंदर से हमने यहाँ पे लास्ट में जो ई आ रहा है इसको बोल दिया मैंने कैपिटल ई। तो अब देखते हैं कि क्या कम, देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग का स्मॉल लेटर है लास्ट में ई और सेकंड स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल ई। तो इनके हम चेक करेंगे आस्क की वैल्यू किस तरीके से किस आएगी, दोनों आस्क स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की आस्क की वैल्यूज के अंदर डिफरेंस कितना होता है, 32 का। तो जब हम रन करा के चेक कर रहे हैं इसको, तो देखिए आउटपुट हमारे पास में अब आया 32। 32 कैसे, इसको चेक कर लेते हैं हम। printf /n %d /t %d, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए। हम यहाँ पे आस्क की वैल्यू दोनों का देख लेते हैं, ई की आस्क की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैरेक्टर ई की और कैपिटल ई की। अब देख लेते हैं कि आस्क की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। देखिए स्मॉल लेटर की तो आई 101 और कैपिटल की आई है 69। तो कैपिटल आई 69 और स्मॉल लेटर की आई है 101। तो हमारे पास में जब भी हम देख रहे हैं कि देखिए दोनों का कंपैरिजन करा तो फर्स्ट लेटर मिसमैच में क्या आ रहा है, ई, स्मॉल ई और कैपिटल ई। तो जब फर्स्ट लेटर की आस्क की वैल्यू ग्रेटर देन है सेकंड स्ट्रिंग के मिसमैच लेटर से, तो यहाँ पे देखिए TH दोनों में कॉमन है, तो इनके ऊपर तो कोई लड़ाई नहीं होगी। बात होगी किसके ऊपर, ई और ई की। इसकी आस्क की वैल्यू कितनी आ रही है, 101। इसकी आस्क की वैल्यू कितनी आ रही है, 69। तो जब स्ट्रिंग 1 का जो पहला मिसमैच आ रहा है स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर के कंपैरिजन में, जब उनकी आस्क की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, अगर फर्स्ट कैपिटल में आ रहा है तो वैल्यू आएगी हमारे पास में ग्रेटर देन 0, जैसा कि इसके अंदर आ रहा है हमारे पास में ग्रेटर देन 0, 32। अब इसकी जगह पे देखिए, इसको अगर मैं बोल देता हूँ कैपिटल ई और इसको बोलता हूँ स्मॉल ई, तो हमारे पास में आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव के अंदर। आंसर कितना आया, -32। तो इससे कंपैरिजन क्या पता लगता है कि जो मिसमैच आ रहा है उसकी आस्क की वैल्यूज की क्या वैल्यू, जिनके बीच में इसको कंपैरिजन का रिजल्ट निकल रहा है। तो इस तरीके से हम strcmp का यूज करते हैं। when S1 is equal to S2 then 0 when first mismatch character ask की वैल्यू greater than second string character, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा हमेशा, देन आउटपुट ग्रेटर देन आएगा 0, अदरवाइज नेगेटिव। तो अगर ये लेस देन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर नेगेटिव चला जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा strcmp का यूज किस तरीके से करते हैं ये कंप्लीट हो गया। तो अगर ये चीज यहाँ पे लेस देन है तो ये यहाँ भी लेस देन होगा और strcmp, ठीक है। अब strcmp के साथ में दूसरी चीज हम करते हैं strncmp एंड strncmp। strncmp क्या काम करता है, जैसे हमने पूरे स्ट्रिंग को कंपेयर करा उसी तरीके से strncmp काम करेगा हमारे पास में किसके लिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर। strncmp मैंने जब यहाँ बोल दिया और यहाँ मैंने कंपैरिजन करने के लिए बोला कि पहले दो कैरेक्टर के बीच में आपको कंपैरिजन करना है। अगर पहले दो कैरेक्टर के बीच में कंपैरिजन करना है तो उसके अंदर आउटपुट हमारे पास में देखिए TH इक्वल टू TH है,
तो आंसर हमारा आना चाहिए कितना, 0। तो ये आ गया 0। अब जब हम बात कर रहे हैं, इनको स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं। माई नेम इज सुनील, ये हो गया। और इसके अंदर भी सेम लिख देते हैं, माई नेम इज सुनील। इसका एस स्मॉल कर देते हैं हम। दोनों कंपेरिजन हुआ तो देखिए S1 और S2 दोनों कंपेयर करेंगे तो आस्क की वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी इसके अंदर, स्मॉल एस की आस्क की वैल्यू ग्रेटर देन होती है कैपिटल एल से। तो देखिए हमारे पास कंडीशन में क्या है, देन फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर आस्क की वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड, तो आएगा ग्रेटर देन, अदरवाइज आएगा लेस देन। तो इसके अंदर ग्रेटर देन किसकी होगी, इस वाले की। आउटपुट हमारे पास में कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। कितने कैरेक्टर के बाद में, 1 2 3 7 8 9 10 11 12। अगर 12 कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे तो, अगर 11 कैरेक्टर को हम कंपेयर कर रहे हैं तो आउटपुट हमारे पास में क्या आ रहा है, 0 के दोनों दोनों इक्वल हैं। क्योंकि 12 कैरेक्टर जाने के बाद ही हमारे पास में कुछ मिसमैच आता है। तो देखिए आ गया -32। तो जिस तरीके से STR-CMP काम करती है उसी तरीके से STR-NCMP काम करता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, STR-NCMP नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर बात करता है, जबकि STR-CMP पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग के ऊपर डिस्कशन होता है। अब थर्ड है हमारे पास में STR-CMPI, कंपेयर टू स्ट्रिंग बाय इग्नोरिंग द केस। मतलब कि लोअर केस है, अपर केस है, इनके बेस के ऊपर ये पूरी पूरी काम करता है। तो जैसे देखिए इसके अंदर हमारे चेंजेस क्या है, केवल ये कैपिटल में एस है और ये स्मॉल एस है। अब आई इसकी जगह पे मैंने डाल दिया ICMP, इसका मतलब हो गया इग्नोर कैरेक्टर, मतलब कि लोअर केस है। क्या आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास में, 0 आना चाहिए, क्योंकि इग्नोर कर दिया है इसने। अब उसी तरीके से जैसे STR-CMPI है, हम ऑलरेडी STR-ICMP को डिस्कशन कर चुके हैं। STR-CMPI का क्या मतलब है, कंपेयर टू स्ट्रिंग बाय इग्नोरिंग द केस। STR-CMPI देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। ये तो इग्नोरिंग केस हो गया है। STR-CMPI इसके अंदर क्या आउटपुट में आ रहा है हमारे पास में, कंट्रोल F9 करा मैंने, इसका भी बिल्कुल 0 आया है, क्योंकि ये भी इग्नोर कर देता है, आइडेंटिकल होती है, जैसे उसका एज इट इज सेम फॉर्मेट हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम भी बात करते हैं कि ICMP या CMPI है, इसके साथ में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, STR-NICMP क्या काम करेगा, फर्स्ट एन कैरेक्टर ऑफ टू स्ट्रिंग विदाउट केस। STR-INCMP NICMP, तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर करें तो इसके अंदर तीसरा कैरेक्टर आएगा हमारे पास में से 12 दे दिया हमने, तो उसके बेस के ऊपर आएगा नेगेटिव या ग्रेटर देन। ये 0 आ गया, इग्नोर कर दिया इसने केस को, सब कुछ इक्वल इक्वल हो गया इसके अंदर। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये आ गया, इसके अंदर मैंने बीच में डाल दिया स्पेस। अब देखते हैं रन करा के कि 51। तो इस तरीके से दो स्ट्रिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो गया। का आउटपुट हमारा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग का जो पहला मिसमैच कैरेक्टर है उसकी आस्क की वैल्यू सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर की आस्क की वैल्यू से क्या है। अगर ग्रेटर देन है तो आउटपुट हमारा ग्रेटर देन आएगा, और अगर लेस देन है तो आउटपुट हमारा लेस देन 0 आएगा, और इक्वल है तो आउटपुट हमारा हमेशा 0 आएगा। तो इस तरीके से हम दो स्ट्रिंग्स के बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के रिमेनिंग स्ट्रिंग के ऊपर लाइब्रेरी फंक्शन जो है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।